धरती इंसानों से पट जाए, रहने खाने हगने की जगह ना बचे। जैसे ट्रेन की जनरल बोगी का हाल होता है, ठीक वैसे ही धरती का हो जाए, तभी युद्ध का महत्व समझ में आएगा। युद्ध समझने समझाने से होता भी नहीं है। युद्ध तो युद्ध है, हो ही जाता है। जनरल बोगी में शांति किसकी गान में घुस जाती है भाई। कोई टांग पसारने की जंग लड़ रहा है, कोई बाथरूम जाने की जंग में बिजी है, कोई दबंगई से जगह झपटने की जंग में बिजी है, कोई चुपचाप दुबक के स्टेशन का इंतजार करता रहता है, कब कोई जगह खाली हो झपट लूं। कुछ पूंजीवादी यही सब जंगों से बचने के लिए जनरल का टिकट ही नहीं लेते, एसी स्लीपर की मलाई चापने की ताक में रहते हैं। बामी कामी धरती को भी ट्रेन की जनरल बोगी बनाना चाहते हैं। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के पीछे भी यूरोप की अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि ही है। धरती की लगभग सभी समस्याओं की जड़ जनसंख्या वृद्धि ही है। रूस यूक्रेन के पीछे कैसे? नॉर्ड 1 रसिया जर्मनी गैस पाइपलाइन, जो आज भी है, यूरोप को गैस सप्लाई दे रही थी। 2011 के बाद यूरोपीय देशों में और रूस को दोनों को महसूस हुआ कि गैस की खपत अधिक है, पाइपलाइन की क्षमता कम है। इसलिए नॉर्ड 2 रसिया जर्मनी गैस पाइपलाइन का उद्घाटन 2016 में किया गया, जो अब पूरी तरह तैयार भी है। बस जर्मनी के पास के कुछ हिस्से अभी कंप्लीट नहीं हुए। नॉर्ड 1 यूक्रेन से होकर जाती थी, बीच का कमीशन यूक्रेन को भी मिलता था। चूंकि यूक्रेन नाटो यूएस गुट में है, इसलिए रेट बढ़ाना, सप्लाई कम कर देना जैसी उंगली आए दिन होती रहती थी। रूस ने नॉर्ड 2 में यूक्रेन को बाईपास कर दिया। युद्ध की जड़, युद्ध का जड़ या समस्या की जड़ यही है। ऐसे समझें, चीन सीपीईसी अर्थात चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है और भारत को बाईपास कर रहा है। ईरान की गैस पाइपलाइन जो ग्वादर से चाइना तक जाएंगी और फिर पूरे एशिया में सप्लाई करेंगी। चीन सोचता है कि वह महाशक्ति है। भारत, वियतनाम, बर्मा, इंडोनेशिया, जापान, मंगोलिया को भी सप्लाई देने का कार्य उसी का ही है। भविष्य का ईंधन गैस है, सीएनजी जिसे आप कहते हैं। इसीलिए गैस पाइपलाइन की पूरी दुनिया में लड़ाई है। चीन महाशक्ति सोचता है कि पाइपलाइन का जाल वही बिछाएगा, फिर वो सप्लाई करता रहेगा। इधर भारत भी कम नहीं है। पीओके की डिमांड करना, हासिल कर लेना भारत के संविधान में है। आज से नहीं, कांग्रेस के समय से है। और यही सीपीईसी को ठप्प भी कर रहा है। जो उधर रूस ने किया वही इधर होगा। जो उधर रूस ने यूक्रेन में किया, ठीक वही इधर होगा। पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। यह लड़ाई गृह युद्ध भी बढ़ाएगा, लेकिन भारत की तैयारी है। जहां जहां जनसंख्या घनत्व ज्यादा है, वहां वहां की बारी है। चीन, पाक, भारत, बांग्लादेश, शहरों की आबादी सावधान, महायुद्ध आपके शहर में भी आएगा। यूपी में 4 डिफेंस कॉरिडोर, क्या सोच रहे हो? चाइना पाक पे हमले के लिए है? नहीं, 70,000 देश में उग्रवादी ग्रुप को ठिकाने लगाने के लिए है। इसमें सीआईए का क्या रोल है? इन गैस पाइपलाइन में सीआईए कैसे कार्य करती है, इसको एक कहानी से समझिए। एक्चुअल में जब चाइना, पाक या जो भी देश हैं, रूस, जब गैस पाइपलाइन के लिए $1 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे थे,
तब सीआईए ने ऐतराज नहीं किया, ऐतराज किया, उंगली नहीं की। नार2 बन रही थी, इधर सीपीईसी का प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। ऐतराज करना था उसी समय करना चाहिए आपको, तो वो अगला दूसरा रास्ता देखता, लेकिन नहीं, तब नहीं किया। जब सारा पैसा लग चुका है, सारा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, अब अमेरिका को ऐतराज है, तो कोई पीछे कैसे हटे? तो युद्ध होना ही है। ऐसे समझिए, आपका कोई पड़ोसी आपसे बहुत खुन्नस रखता है, बहुत ही सातिर खोपड़ी का है। आप अपने घर के सामने थोड़ी सी जमीन घेर करके एक पार्क, छोटा सा क्यारी गमले जैसा रखना चाहते हैं। खर्चा आएगा 1 लाख। नॉर्मल पड़ोसी होगा तो ऐतराज होगा। तो जब आप उसमें कार्य क्रियाकलाप करवा रहे होंगे, सीमेंट का, मजदूर का, तो बोलेगा यह आपके क्षेत्र में नहीं है। लेकिन जो सातिर खोपड़ी पड़ोसी है ना, वह कहता बनवाओ, देखता हूं। जब आप अपना पूरा पैसा फूंक चुके होते हैं, तब वह चुपके से नगर पालिका के अधिकारियों को फोन कर देता है, पुलिस प्रशासन को बुलवा लेता है, बुलडोजर आया, सब स्वाहा। आप पर सरकारी जमीन कब्जाने का 5 लाख का जुर्माना भी ठुकवाता है। यही कार्य सीआईए मोसाद का है। जब चीन रूस पाइपलाइन में $1 बिलियन खर्च कर रहे थे, तब अड़ंगा नहीं लगाया, बनवाओ बेटा, देखते हैं कैसे बनवाते हैं। तभी रोक देता तो युद्ध बवाल गृह युद्ध नहीं होता है। लेकिन ऊपर ही बताया आपको ट्रेन का उदाहरण, युद्ध तो युद्ध ही है, हो ही जाता है। तब तक बचिएगा। काल्की महाप्रभु सबको समझ रहे हैं, पकड़ रहे हैं, क्योंकि महाप्रभु का आगमन ही इसीलिए हुआ है, युद्ध के लिए ही। इसलिए हर युद्धम शरणम गच्छामि वालों के साथ, चाहे वो उंगली करने वाली सीआईए हो या बम बरसाने वाला पुतिन, जो युद्ध करेगा वो काल्की का साथ देगा। काल्की को समझना है तो कृष्ण को समझो। पुराना वीडियो है महाभारत पर हमारा, सुन लीजिएगा। काल्की को समझना है तो कृष्ण को समझिए, चैनल पे मिल जाएगा आपको। उसके आगे का थोड़ा सा बता दूं। अकुनी शकुनी कर्ण जो महाभारत में युद्ध चाहते थे, कृष्ण के अत्यंत प्रिय थे। दिन में युद्ध, रात्रि में उन्हीं के साथ चौसड़ खेलते थे। युद्ध में बलिदान होने पर इन सभी युद्ध प्रेमी कौरवों को स्वर्ग में स्थान दिया था। पांडव कुछ दिन के लिए नरक में गए थे, लेकिन कौरव स्वर्ग में ही स्थान पाए। कृष्ण और काल्की के बीच कोई तत्वज्ञानी नहीं था जो अधर्म के खिलाफ प्रचंड धर्मयुद्ध करवाने की क्षमता रखता। उनको पता है संविधान में हिंदू राष्ट्र, गौ माता राष्ट्रमाता, जीव हत्या पाप है, युग परिवर्तन 2025 छपवाने से समस्या खत्म नहीं होगी। धरती पर कोई युद्ध नहीं चाहता, सबको शांति पसंद है। फिर भी अभी धरती पर उस माई के लाल ने जन्म नहीं लिया है जो कलयुगी महायुद्ध को रोकने की क्षमता रखता हो। आज की दुनिया में केवल सीआईए, आज के शकुनी उनके जैसा सोचती है। 10 डिग्री लॉजिक तक सीआईए और काल्की के विचार एक ही जैसे, बस एक अधर्म की तरफ, दूसरा अधर्म की तरफ। देखो ना पूरी दुनिया में कैसे आज के शकुनी ने तरह तरह की उंगली कर रखी है। हर देश में अशांति, आंदोलन, सिविल वार सीआईए के कारण ही। सब कहते हैं पुतिन ने वर्ल्ड वार का आगाज किया, लेकिन उंगली किसने की? उंगली किसने की? वही आज के शकुनी ने। कैसे की? संस्थाएं हैं उनकी, IMF, वर्ल्ड बैंक, सीआईए, WHO, सब मिलकर कार्य करते हैं। किसी का काम है आर्थिक युद्ध, किसी का काम है जैविक युद्ध, किसी का काम है गृह युद्ध, फंडिंग, फोर्ड फाउंडेशन, किसी का काम है विश्व युद्ध। दुनिया की संस्थाएं सोच रही हैं, आप नहीं रोक पाओगे विश्व युद्ध को। कोई माई का लाल
CIA, WHO, वर्ल्ड बैंक, IMF आदि के खिलाफ आंदोलन करना चाहता है तो CIA उनको भी फंड करती है, सड़कें जाम करवाती है, क्योंकि इसमें भी उसी का कार्य हो रहा है। कौन सा कार्य? अशांति, आंदोलन, सिविल वॉर। ताजा ताजा उदाहरण पाकिस्तान का है। इमरान खान दिन रात अमेरिका को कोसने वाला, उसके आंदोलन की फंडिंग कहां से हुई? कंगाल पाकिस्तान के पास इतना पैसा नहीं है कि 24 घंटा सड़क पे बैठे। छोड़िए, ज्यादा बोलना उचित नहीं है। कोई माई का लाल इन संस्थाओं के खिलाफ आंदोलन करना चाहता भी है तो CIA उसको भी फंड करती है। उसको युद्ध चाहिए, चाहे पुतिन करें, चाहे इमरान, चाहे मोदी करें, चाहे जिनपिंग, चाहे बगदादी करें, चाहे गन्ना खुजली डकैत, इससे उसको कोई लेना देना नहीं। हाँ, कभी कभी कोई उसके कार्य में बाधक बनने ही लगे, उसके कार्य को रोकने ही लगे, तो दुर्घटना, प्लेन क्रैश, हार्ट अटैक, द एंड। फिर नया चेहरा, फिर नया आंदोलन। कुछ बचकाने हमेशा पूछे जाने वाले सवाल। तृतीय विश्व युद्ध कब होगा भाई? उत्तर, 9/11 टावर गिरने के बाद से ही चालू है मेरे भाई। 8-8, 9-9 मुल्क खंडहर बन चुके हैं भाई। तृतीय विश्व युद्ध कब होगा, यह सवाल ही गलत है। तृतीय विश्व युद्ध कब से शुरू है, यह उचित प्रश्न है। टावर गिरा था ना, 2 टावर हवाई जहाज टकराया था, बस उसी दिन से चालू है। फिर मत पूछिएगा तृतीय विश्व युद्ध कब होगा। सिविल वार कब होगा? कुछ लोग आते हैं कहते हैं सिविल वार कब होगा? बिन कासिम के आक्रमण से चालू है, कयामत तक चलेगा। बिन कासिम पहला इन्वेडर भारत पर, तब से सिविल वार चालू है, अब कयामत तक चलना है। मिला उत्तर। सिविल वार कब होगा? सिविल वार कैसे होगा, क्या होगा, कैसे चल रहा है, ये प्रश्न उचित है। कब होगा क्या? अब कुछ लोग आते हैं पाकिस्तान से युद्ध कब होगा? अपने अगल बगल बसे मिनी पाकिस्तान को देखो, पाकिस्तान की टेंशन मत, सेना एजेंसियां निपट लेंगी उससे। जो आपके बगल में पाकिस्तान बसे होंगे वहां दिमाग लगाइए। बेटियां सुरक्षित स्कूल जा रही हैं या नहीं जा रही? गजवाए हिंद कब होगा? कुछ लोग आते हैं, सब बताओ उनको कब होगा, डेट बता दो, तारीख लिखवा दो, पांचांग दर्ज कर लेंगे, ये बना देंगे, इस तारीख से गजवाए हिंद होगा, इस तारीख से सिविल वार होगा। अजीब अजीब छूटिए, इस हिंदुस्तान में ही रहते हैं, उसी तारीख को सतर्क रहेंगे। कब होगा सब इनको बताओ, कब होगा। अपने अगल बगल 500 घर चुनो, करीब 200 घर की हिंदू बेटियां लव जिहाद की शिकार हैं। उत्तर मिला गजवा हिंद कब होगा? जाओ रिसर्च कर लेना। भाई बात को चू नहीं करते हैं, इग्नोर कर देते हैं, कौन पंगा लेगा। सूटकेस, जिहाद, व्हाट्सएप वीडियो, ब्लैकमेल, आत्महत्या, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बिल्कुल कॉमन हो चुकी है। तुम लोग को चुल्ल थी ना, चुल्ल बहुत थी मोबाइल पर, हेलो हाय कैसी हो, घबराओ मत, अभी यूरोप से कॉल आ रही है, तुम्हारी बेटे बेटियां क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? पूछना, झूठ बोलते हो ना, जीने से गिर गई, फिसल के गिर गई, कब तक झूठ बोलोगे? चूतिया समझ रहे हो समाज को? बेटी संभल नहीं रही है, मोबाइल दिला दिया महंगा वाला, रात को न्यूड सीन की पिक्चर बनती है, फिर उस पर ब्लैकमेल होता है, फिर उस पर बिटिया आपकी पैसा खर्च करती है, बेटा आपका पैसा खर्च करता है कि भाई मुझे मेरी इज्जत रहने दो।
लास्ट में आत्महत्या हो जाती है। क्या छुपाओगे तुम समाज से? घुट घुट के जियोगे, घुट घुट के। यही कलयुग है। तो नंगा कर दूंगा गजवा हिंद कब होगा? बड़ी खुजली है, सब इनको कब होगा? अब कुछ लोग आएंगे सिविल वार कैसे होगा? भैया महाभारत जैसे नहीं होगा। इधर से सेना है, उधर से सेना है, शंख बज रहा है, इधर हर हर महादेव के नारे, इधर जय श्री राम के नारे, उधर अल्लाहू अकबर। ये नहीं होगा भाई मेरे, ऐसे सिविल वार नहीं होगा। सिविल वार चल रहा है, आज से नहीं चल रहा है। फलाना आंदोलन, धमाका प्रोटेस्ट, इधर गाड़ी चढ़ गई, उधर गंजेरी गाड़ी चढ़, उधर लखीमपुर हो गया। इस क्या है भाई? चिकन नेक पे हमला, रेड कॉरिडोर, फलाना, दंगे, चुनाव, सिविल, सब सिविल वार ही है। सिविल वार कब होगा? जो समाज अपने साधु संतों की हत्या पर चुप है, कोई खोजबीन नहीं, कितने मरे टीवी दिखाता नहीं, उनको कौन बचाएगा? डेली कोई एक गौरक्षक की हत्या होती है, फिर भी गौरक्षक गुंडे हैं। डेली 100 बड़बोले चंदन गुप्ता, कमलेश तिवारी शहीद हो रहे हैं, कोई खोज खबर नहीं। कोई ट्रक से कुचल गया, कोई सीधे काट दिया गया। हर घर परिवार में लव जिहाद के केस, शर्म के मारे हिंदू छुपा लेता है। हिंदू कहता है मोदी राज में कोई बड़ा आतंकवादी हमला हुआ हो तो बताओ, कोई धमाका हुआ हो तो बताओ। सब मोदी जी ने रोक दिया है। अच्छा, बंगाल गए हो कभी? केरल गए हो? धमाका इंतजार करते रहोगे? यही अभी जो पिछला चुनाव बंगाल में हुआ है, वह भाजपा ही पीटे गए, ऑफिस में घुस घुस के हमला हुआ है। इंतजार करते रहो, धमाका नहीं हुआ, धमाका नहीं हुआ। छूटी। भारत के यमदूत पिछले 40 साल से घुसपैठ कर रहे हैं। 2001 में ही 5 करोड़ बांग्लादेशियों की कहानी छपने लगी थी। उसके बाद खेल शुरू हुआ आदमखोर रोहिंग्याओं का। 2008 में रोहिंग्या घुस रहे हैं। 2008 से सबसे ज्यादा मोदी सरकार में ही घुसे। मीडिया उनकी संख्या 40,000 से अधिक नहीं बताती। अब कोई एनालिस्ट मैं देखता हूं टीवी पे, उनकी एक्चुअल संख्या बोल ही देता है। 8 करोड़ रोहिंग्या यमदूत भोगवादी हिंदुओं के काल बन चुके हैं। उनकी वारदातें खबर नहीं बनती भाई, क्योंकि वो ब्लास्ट नहीं करते हैं, सीधा काट कर भगोने में पकाकर कबीले को दावत उड़ा देते हैं। खबर केवल मिसिंग पीपुल की बनती है, जो मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंच नहीं पाती। मीडिया को क्या चाहिए? सनसनी जैसा वो कुछ करते नहीं है। 8 करोड़ रोहिंग्या यमदूत हिंदुओं के काल बन चुके हैं।